हेलो जी, मैं साहिल। आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं फेवरेट शो आपका हमेशा की तरह, जैसा मैं कहता हूं, बॉलीवुड अखबार। वेल गाइस, आज का बॉलीवुड अखबार बहुत कुछ खास आपको जानकारी देगा। मतलब दूंगा तो मैं, बट बहुत स्पेशल आपके लिए गाइस होगा। तो ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं, बिकॉज अपडेट सुनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा आज एक्साइटेड हूं। शुरू करें, आइए। बॉलीवुड की दुनिया से बड़ी खबर गाइस सामने आई है। विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12th फेल के लिए अपना पहला नेशनल अवार्ड जीता, अब कर रहे हैं जी अपनी पहली धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म, जिसका नाम है जी दोस्ताना 2। हाँ, जो रोल पहले कार्तिक आर्यन के पास था, अब विक्रांत मैसी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो उनकी जगह ले रहे हैं। टाइम्स नाउ से बात करते हुए विक्रांत ने कहा कि मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूं, मेरी पहली धर्मा मूवी। उसमें मुझे डिजाइनर कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, फैंसी सनग्लासेस, और करण सर एंश्योर करेंगे कि मैं फुल स्टाइलिश दिखूं। शूटिंग यूरोप में होगी। इस फिल्म में विक्रांत के साथ होंगे लक्ष्य, जो ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, लेकिन फीमेल लीड का नाम अभी सीक्रेट है। विक्रांत ने बोला वो अनाउंसमेंट करण सर खुद करेंगे, मैं सरप्राइज स्पॉइल नहीं करूंगा। तो अब फैंस के लिए डबल रीजन है जी सेलिब्रेट करने का। एक तरफ नेशनल अवार्ड का विनर और दूसरी तरफ उनकी स्टाइलिश धर्मा एंट्री। अब इंतजार है कि फीमेल लीड का नाम कब सामने आता है। तो बॉलीवुड की दुनिया से एक और धमाकेदार अपडेट है गाइस। काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का पहला एपिसोड आ गया है Amazon प्राइम वीडियो पर। और गेस कौन है जी मेहमान? सलमान खान और आमिर खान के साथ ये पहला एपिसोड रिलीज हुआ है। इन दोनों ने शो पर खुलकर गाइस दिल की बातें की हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके पास रिलेशनशिप, यानी कि सलमान खान ने एक्सेप्ट किया कि उनके पास रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुए। सलमान खान ने इस शो पर एक्सेप्ट किया कि उनके जो पास रिलेशनशिप्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और इसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। सलमान ने कहा, यार नहीं जमा तो नहीं जमा, अगर ब्लेम लेना है तो मैं खुद पर ही डालूंगा। सबसे बड़ी बात, सलमान खान ने फ्यूचर प्लान शेयर करके कहा कि चिल्ड्रन आई विल हैव वन डे सून। इवेंचुअली सबके होते हैं, देखते हैं कब। उन्होंने रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स पर भी बात की कि पार्टनर्स को साथ साथ ग्रो करना चाहिए, वरना इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती हैं। ट्रेलर लॉन्च पर काजोल और ट्विंकल से पूछा गया कि अजय देवगन और अक्षय कुमार ने इस शो को लेकर क्या कहा, तो काजोल ने हंस के जवाब दिया कि ये शो हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि अपने हस्बैंड को तंग कर सके। ट्विंकल ने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ग्लासेस पहन लो, मतलब चुप रहो, लेकिन इस बार ग्लासेस टूट गए हैं। और इसी तरह के अनफिल्टर्ड और कैंडिड कॉन्वर्सेशन लेकर आया है ये शो, जिसमें सलमान और आमिर के साथ गोविंदा, चंकी पांडे, जानवी कपूर, करण जौहर और आलिया भट्ट जैसे आर्टिस्ट भी आपको हर वीक देखने को मिलेंगे। तो गाइज, पहला एपिसोड एंजॉय करो, फिर अगले हफ्ते देखना कौन सा गेस्ट आपका फेवरेट से शो पर आएगा। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर विक्रांत मैसी के लिए ये हफ्ता काफी खास रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता अपनी फिल्म 12th फेल के लिए। इस अवार्ड को उन्होंने शाहरुख खान के साथ शेयर किया, जो उन्हें मिला जवान के लिए। ये सेरेमनी हुई जी न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां विक्रांत ने अपना पहला नेशनल अवार्ड प्राउडली रिसीव किया। इस खुशी के पल पर उनकी वाइफ शीतल ठाकुर बनी उनकी सबसे बड़ी चीयर लीडर। शीतल ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत गाइस पिक्चर शेयर की, जिसमें विक्रांत व्हाइट कोट और ब्लैक पैंट में मेडल पहने खड़े हैं, और शीतल रेड गोल्ड साड़ी में उनके साथ अवार्ड सर्टिफिकेट होल्ड करते हुए नजर आई। कैप्शन में उन्होंने बहुत ही स्वीट एक चीज लिखी कि उन्होंने लिखा कि जब भी लगता है कि मैं तुम पर और ज्यादा प्राउड नहीं हो सकती, तुम एक और वजह दे देते हो। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट नेशनल अवार्ड। मेरा हमेशा ऑनर रहा है कि मैं हर जगह तुम्हारी लाउडेस्ट चीयर लीडर रही हूं। लॉट्स ऑफ लव, वाइफ है। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर कपल की इस स्पेशल मोमेंट वाली फोटो को प्यार और गाइस को ब्लेसिंग्स भी। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर इस प्यारी पिक्चर को खूब प्यार और ब्लेसिंग्स भी दी। ये माइलस्टोन विक्रांत के करियर के लिए एक नई पीक है, और उनके लिए एक इमोशनल और प्राउड मोमेंट उनकी वाइफ की तरफ से भी है। और गाइस स्पेशली यादगार तो डेफिनेटली बन ही गया है। अगली खबर और बहुत बड़ी आ रही है जी बॉलीवुड से। ये खबर जब मैं पढ़ रहा था तो मैं शॉक्ड हो गया था। दीपिका पादुकोण को कल की 2898 AD के सीक्वल से ड्रॉप कर दिया गया है। विजयंती मूवीज ने ऑफिशियल एक्स पोस्ट करके कंफर्म किया कि दीपिका अब पार्ट 2 का हिस्सा नहीं है।
ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि इसमें क्लेम है कि दीपिका ने सीक्वल के लिए ऑलरेडी 20 दिन की शूटिंग भी कर ली थी जब वो पार्ट 1 शूट कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने अपनी फीस में से 25% से भी ज्यादा हाइक डिमांड की थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रोल इररिप्लेसेबल है। लेकिन उनके मैनेजमेंट के नेगोशिएशन का तरीका मेकर्स को पसंद नहीं आया। सोर्स ने कहा कि डेट क्लैश का एक्सक्यूज गलत है क्योंकि स्केड्यूल डिसाइड होना बाकी था। ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेकर्स ने लिखा कि केयरफुल कंसिडरेशन के बाद हमने डिसाइड किया है कि दीपिका सीक्वल का पार्ट नहीं रहेंगी। कल की जैसे फिल्म को और भी ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। साथ ही उन्होंने दीपिका को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट विशेस भी दी। ये डेवलपमेंट फैंस को उस इंसिडेंट की याद दिलाता है जब दीपिका ने संदीप रेड्डी वंगा की स्पिरिट भी छोड़ दी थी, मदरहुड के बाद 8 आवर वर्क डिमांड और प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉजेस की वजह से। इस सब के बीच दीपिका ने अपनी इंस्टा पर एक सिंबॉलिक पोस्ट भी शेयर की। उसके बाद 2 हाथों के इंटरलॉक्ड पिक्चर के साथ ये हिंट दिया कि उन्होंने अब शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म किंग की शूटिंग शुरू कर दी है। वेल गाइस, यही थी अपडेट, बट दीपिका को मुबारक और बेस्ट विशेस फॉर द किंग। सलमान खान ने प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल पर एक इमोशनल रेवलेशन शेयर किया है, जहां उन्होंने अपनी 7.5 साल की लंबी स्ट्रगल शेयर की ट्राइगेमिनल न्यूरोलजिया के साथ, एक ऐसी बीमारी जिसे सुसाइड डिसीज कहा जाता है क्योंकि उसके दर्द को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, उसके बारे में बात की है। सलमान ने बताया कि ये पेन हर 4-5 मिनट में आता था मुझे, इतना ज्यादा कि सुबह एक ऑमलेट खाने में 1.5 घंटे लग जाते थे। उन्होंने कहा, मैं 750 mg पेन किलर लेता था, फिर भी राहत नहीं मिलती थी। पहले डॉक्टर समझे कि डेंटल प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये नर्व इशू है। उन्होंने याद किया कि दर्द का पहला पल 2007 की फिल्म पार्टनर के सेट पर आया था, जब लारा दत्ता ने उनके चेहरे से एक बाल हटा दिया था और उन्हें बिजली जैसा झटका लगा था। सलमान ने कहा, मैंने मजाक में बोला, वाह लारा, तुम तो इलेक्ट्रिक हो, पर वहीं मेरी इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की वजह से पेशेंट्स अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सलमान ने गामा नाइफ सर्जरी करवाई, जिसमें 8 घंटे तक उनके चेहरे पर स्क्रूज लगाए। डॉक्टर ने बोला था कि 20 से 30% राहत डेफिनेटली मिलेगी, मगर उन्होंने कहा कि खुदा का करम से उनका दर्द पूरी तरह खत्म हो गया। सलमान ने यह भी रिवील किया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म और AVM भी है, जिसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। काजोल सलमान की कहानी सुनकर रो पड़ी थी और ऑडियंस भी उनकी हिम्मत देखकर इमोशनल हो गई। सलमान का कहना है कि आपको दर्द के साथ जीना सीखना पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये लेसन बहुत कमाल का था। आई थिंक हम सबको भी उनकी ये बात अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, है ना। बिग बॉस 19 जो हर बार घर के अंदर की कंट्रोवर्सीज के लिए हेडलाइंस बनता है, इस बार खुद लीगल मुसीबत में आ गया। सलमान खान हॉस्टेज शो पर लगा है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट केस। फोनोग्राफी परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी कि PPL, जो इंडिया की ओल्डेस्ट कॉपीराइट लाइसेंसिंग बॉडी है, उन्होंने शो के प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है। इल्जाम ये है कि 3 सितंबर के एपिसोड 11वें में 2 सुपरहिट गाने, जो चिकनी चमेली अग्निपथ 2012 वाली फिल्म में आया था और धत तरीके गोरी तेरे प्यार में, जो 2013 वाली फिल्म में आया था, बिना लाइसेंस के यूज किए गए। नोटिस 19 सितंबर को भेजा गया, जिसमें एंडामोल शाइन इंडिया और उसके डायरेक्टर्स को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बताया गया। PPL का कहना है कि ये ट्रैक सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया के लाइसेंस में है, जो उनके 450 से प्लस लेबल का हिस्सा है, और उनका पब्लिक परफॉर्मेंस राइट एक्सक्लूसिव तौर पर PPL के पास है। लेकिन बिग बॉस मेकर ने सेक्शन 30 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 का वायलेशन किया और बिना परमिशन के गाने बजाए। PPL ने डैमेज में 2 करोड़ का क्लेम किया है, साथ ही लाइसेंस फी और एक सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर भी जारी किया है, ताकि आगे बिना ऑथराइजेशन के कोई भी गाना यूज ना हो। अभी तक एंडेमोल शाइन या बिग बॉस के मेकर्स ने इस लीगल केस पर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन इस डेवलपमेंट ने शो के 19th सीजन को एक नया जो ड्रामा है उसके एंगल में उन्होंने डाल तो दिया है। इस बार घर के अंदर नहीं, कोर्ट में हंगामा होने वाला है। लग तो ऐसा ही रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत वापस आ रहे हैं गाइस अपनी धमाकेदार स्टाइल में जेलर 2 के साथ। 2023 की ब्लॉकबस्टर हिट जेलर के सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था और अब खुद रजनीकांत ने रिलीज डेट कंफर्म की है। चेन्नई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं जेलर 2 को 12 जून 2026 को रिलीज करने का। शूटिंग बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं जी नेल्सन दिलीप कुमार, और इस बार भी रजनी सर अपने आइकॉनिक रोल टाइगर मुथवल पंडियन दोबारा स्क्रीन पर लाने वाले हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी की शूटिंग दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक रैप अप हो जाएगी, जिससे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम मिलेगा। कास्ट की बात करें तो रम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना अपने पुराने रोल्स में वापस लौट रहे हैं। नए एडिशन होंगे एस.जे. सूर्या, सूरज विजारामोडू और अना रंजन, और सरप्राइज कैमियो का तड़का लगाने आएंगे मोहनलाल और शिवा राजकुमार। साथ ही इस बार नंदा कुमारी बालकृष्ण और मिथुन चक्रवर्ती की एक्सटेंडेड एंट्री भी होगी। पिछली फिल्म जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका तो गाइस किया था, और अब जेलर 2 को लेकर एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हाई हैं। रजनी सर ने फैंस को प्रॉमिस किया है कि इस बार स्टोरी और एक्शन दोनों और भी ज्यादा ग्रैंड और डेंजरस होने वाले हैं, फुल ऑन ब्लडशेड और चाउस के साथ। और यही नहीं, रजनीकांत प्रोजेक्ट में कमल हसन के साथ भी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, जो तमिल सिनेमा के लिए एक हिस्टोरिक रियूनियन होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की, और बताते हैं जी आज किस किस आर्टिस्ट को स्पॉट किया गया। करण जौहर स्पॉट हुए जी कलीना एयरपोर्ट में अपनी डैशिंग लुक के साथ। हैव अ लुक गाइस। मकबूल स्पॉट हुई जी बैंड्रा में। जरा देखिए कितनी वैसे प्यारी है ना ये, है ना, है ना, है ना, देखो जरा। जैस्मिन बसीर स्पॉट हुई जी जुहू में। हैव अ लुक गाइस।
मुखर्जी और बहुत सारे सेलेब स्पॉट हुए जी कलिना एयरपोर्ट पे। देखो जरा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो रिसेंट रिलीज फिल्म है उन्होंने पैसे कितने कमाए। तो बात करते हैं जी जोली एलएलबी की। जोली एलएलबी 3 ने डे 5 को अर्न किए जी 6.5 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 65.5 करोड़ रुपीस। इसी के साथ बात करते हैं फिल्म मिराई की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 1.75 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 83.83 करोड़ रुपीस। ये था दोस्तों आज का हमारा बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नए अखबार के साथ यानी कि नए एपिसोड के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच।